नमस्कार, इन खबर पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अब लगभग 24 घंटे का वक्त बचा है। कल दोपहर 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और पूरे ही देशवासियों को, भारतवासियों को और खास तौर पर उत्तर प्रदेश वासियों को इस दिन का बहुत ही उत्साह था, बहुत ही कड़ा इंतजार था और उत्साह से लबरेज उत्तर प्रदेश के वासी अपनी इस भगवान श्री राम की मोहब्बत को कई तरह से जाहिर कर रहे थे। कुछ लोग गीत के माध्यम से, कुछ लोग कला के माध्यम से, कुछ लोग परफॉर्म करके अपनी जो मोहब्बत है, जो इश्क है, जो प्रभु श्री राम की इंतजार है, उसको दिशा दे रहे थे, उनको दर्शा रहे थे। आज हमारे साथ लोक गायिका नूतन पांडे जी मौजूद हैं। नमस्कार। नूतन जी भी उसी तरह से भगवान श्री राम का इंतजार कर रही थी जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और देशवासियों को था। अब जिस तरह से वो घड़ी, वो पल एकदम नजदीक आ चुका है, तो इन्होंने भी हर कलाकार की तरह कुछ गीत लिखे हैं, कुछ जो याद है प्रभु श्री राम की, जो प्रभु श्री राम के ऊपर इन्होंने कुछ अपनी जो इंतजार है उसको लफ्जों में पिरोते हुए कुछ गीत लिखे हैं, वो इनसे हम सुनेंगे। नूतन जी, सबसे पहले तो कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो जय जय श्री राम सभी दर्शकों को और मेरी तरफ से सबको नमस्कार, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत आभार मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है। वर्षों का इंतज़ार था, जैसे शबरी को इंतज़ार था वैसे हम सभी लोगों को इंतज़ार था और अब उनका प्राकट्य भी हो रहा है, तो बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है और हम लोग सब लोग खुश हैं। और कल दीपावली जैसा उत्सव भी हम सभी लोग मनाएंगे। तो अच्छा, जो गीत आपने लिखे हैं वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, पहले तो हम सोहर सुनाएंगे क्योंकि उनका प्राकट्य हो रहा है और इसलिए सोहर जरूरी है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें स्वागत में हम सोहर गीत गाते हैं, तो बड़ा पारंपरिक सोहर गीत है अवधी, वो हम सुनाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। जुग जुग जिए ललनवा, आज जन्मे ललनवा, जुग जुग जिए ललनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के अंगना, आज जन्मे ललनवा, माता कौशल्या मन ही में हर्षे, माता कौशल्या है मन ही में हर्षे, अरे जुगे जुगे जिए ललनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के अंगना, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, हाँ मोहर लुटावे, अरे जुग जुग जिए ललनवा, आज जन्मे ललनवा, जुग जुग जिए ललनवा, आज जन्मे ललनवा, पंडित ऋषि सब मन में विचारे, पंडित ऋषि सब मन में विचारे, आए नारायण, आए नारायण अवध मां, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के अंगना, आज जन्मे ललनवा। बिल्कुल बिल्कुल, अवच्छेद का जिक्र किया आपने। अच्छा, ये भोजपुरी गीत मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी, अवधी है। अवधी है। इसका हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो क्या हिंदी में कि हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके खुशी में, उसके दीर्घायु के लिए उसको सभी लोग आशीर्वाद देते हैं और सोहर गीत गाया जाता है। तो ये वही सोहर गीत है कि वो बालक जो है वो युगों युगों तक उसके ऐसे कार्य हों, वो युगों युगों तक जीवित रहे। और भाई इतनी लंबी आयु तो किसी की नहीं होती, लेकिन हाँ आशीर्वाद दिया जाता है कि उसके कार्य ऐसे हों, उसके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए जाए कि वो युगों युगों तक नाम लिया जाए उसका। बस इसका यही भाव है। अच्छा, और इसके अलावा भी आप बता रही थी कि आपने कुछ
आपके पास है भगवान श्री राम के ऊपर, क्योंकि जी। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, और उनके लिए जो हर देशवासी, प्रदेशवासी और खासकर हिंदू धर्म के लोगों के प्रति जो मोहब्बत है, जी। उसको इन चंद गजलों में, चंद गीतों में दिखा पाना, जाहिर कर पाना असंभव है। जी। लेकिन उसके बाद भी जो और आपके पास है वो भी हम सुनना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात जन्म की हुई, एक बच्चे का जन्म जी, हुआ, और उसके बाद जो है हम लोगों के साथ हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये है कि जब हमारी आखिरी यात्रा होती है तो वो भी राम के नाम से ही समाप्त होती है, जी। और हमारे साथ अगर कुछ जाता है तो वो राम का ही नाम जाता है। तो एक तो वो है, और हम राम को हरि भी कहते हैं क्योंकि वो विष्णु अवतार है। उन्होंने विष्णु जी के तमाम अवतार हुए, जिसमें जो है भगवान पुरुषोत्तम उनका सबसे मतलब विशेष अवतार उनका रहा। तो इसलिए एक तो उनका ये अवतार है। तो उसमें जो है जब हमारा जाता है तो नाम उनके साथ हरि के साथ ही जाता है। तो मैंने वो गीत सुनना चाहेंगे। गीत जो हमने हरि के नाम से लिखा हुआ है वो मेरा लिखा हुआ है, मेरी कंपोजिशन भी है, और मैं वो आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरु पूरन कर दो आस। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरु पूरन कर दो आस। प्रभु दया दृष्टि करके मुझ पर, प्रभु दया दृष्टि करके मुझ पर, तुम दर्शन दे दो आज। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरु पूरन कर दो आस। तुम्हारी चरण रज जो कोई पावे, जीवन दृष्टि बदल ही जाए। तुम्हारी चरण रज जो कोई पाए, जीवन दृष्टि बदल ही जावे। तुमको मेरा प्रेम समर्पित, तुमको मेरा प्रेम समर्पित, बारंबार प्रणाम। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरु पूरन कर दो आस। प्रभु दया दृष्टि करके मुझ पर, तुम दर्शन दे दो आज। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरु पूरन कर दो आस। हे राम मैं क्यों कुछ सोचूं, तुम जब हो मेरे पास। हे राम मैं क्यों जो कुछ सोचूं, तुम जब हो मेरे पास। तुम्हारी कृपा प्रभु सकल जगत पर, तुम्हारी कृपा प्रभु सकल जगत पर, बारंबार प्रणाम। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरु पूरन कर दो आस। प्रभु दया दृष्टि करके मुझ पर, प्रभु दया दृष्टि करके मुझ पर, तुम दर्शन दे दो आज। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरु पूरन कर दो आस। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छे। इसका भी हम हिंदी में अनुवाद आपके बिल्कुल। जुबानी सुनना चाहेंगे। हे दीन दयाल कृपाल हरि, मेरे पूरन कर दो आस। आखिरी वही होते हैं कि हे प्रभु अब आप आइए और आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरा रास्ता आगे का आप तय कीजिए। यही होता है। पहले तो जन्म से शुरुआत होती है और फिर मृत्यु जो होती है वो एक शरीर को नाश करने वाली होती है, आत्मा तो अमर होती है। लेकिन हाँ, एक राम का नाम है, एक हरि की कृपा है, हरि का नाम है, वो हमारे साथ जाता है और उसी को हम लेकर के चलते हैं। इसका यही भाव है और यही अर्थ है पूरे गाने का। ये तो आपने वो गीत सुना है जो आप के पास आए, आपने इनको अपने शब्दों में पिरोया, और जो एक बहुत ही फेमस गीत है जो आपको पसंद हो, बहुत ही आजकल जो चल रहे हो भगवान श्री राम के ऊपर, वो भी जो आपको पसंद हो। एक तो बहुत अच्छा है, मतलब सभी लोग राम श्री राम इस समय कर रहे हैं, ऐसा पूरे देश में विदेशों तक ऐसे भाव आ गए हैं, पूरा राममय हो गया है। तो इसमें बड़ा अच्छा, इसमें अगर तुलसीदास जी के रामचरितमानस का वर्णन ना हो तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए आपको मैं उनके रामचरितमानस से सुनाना चाहूँगी। कुछ पंक्तियाँ हैं और उसका भी हम लोगों ने बहुत पहले कंपोजिशन किया हुआ था और उसको मैं आज सुनाऊंगी। और नहीं कछु काम की, और नहीं कछु काम की, मैं भरोसे अपने राम की, और नहीं कछु काम की। दो अक्षर सब कुल तारे, वारी जाऊं इस नाम पे, मैं भरोसे अपने राम की, और नहीं कछु काम की। जो मांगू सो देत पदारथ, और देत सुख धाम की, मैं भरोसे अपने राम की, और नहीं कछु काम की। तुलसीदास प्रभु राम दया धन, और देव सब नाम की, मैं भरोसे अपने राम की, और नहीं कछु काम की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जिस तरह से देखिए कि कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, हर कलाकार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की। ना सिर्फ राम मंदिर का जो निर्माण है वो, बल्कि ये कला, ये गीत और ऐसी होने वाली सारी गतिविधियां इस कल होने वाले कार्यक्रम को भव्य और दिव्य और ऐतिहासिक बनाने का काम कर रही हैं। ये जो गीत आपने नूतन पांडे जी से सुने, ये आपने जो आखिरी में सुनाया, ये रामचरितमानस का अनुवाद आपने अपनी सुरीली आवाज में किया, यही समझे इसको ही इस तरीके से समझे कि अभी सब पूरे देश में तो राममय हुआ ही है, तो सब लोगों में यही भाव है कि और नहीं कुछ काम के, मैं भरोसे अपने राम के। और वैसे भी राम का ही भरोसा है, राम ही जगत का आधार है, वो राम जो जग से निराले हैं, उन्हीं का भरोसा सबको है। जो रोम रोम में बसते हैं, जो घट घट व्यापी हैं, वो राम, वही राम और वही अल्लाह, वही जगत गुरु, वही हमारा परमात्मा, वही परमेश्वर, उन्हीं का भाव है। और
उसी भाव में पूरा देश रंगा हुआ है इस समय। बिल्कुल उसी भाव में पूरा देश रंगा हुआ है। आज लखनऊ की भी जो सड़कें हैं वो भी राममय हैं, उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो भी राममय है। पूरी सड़कों पर आज जय श्री राम के झंडे और पोस्टर देखे जा रहे हैं। तो जिस तरह से कल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सबको था, अब वो इंतजार की घड़ियां लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुकी हैं, वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। और ये जो गीत हैं, ये जो आपके ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, ये इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को और भव्य और दिव्य बनाने का काम कर रही हैं। नमस्कार, इन खबर से लखनऊ से।